हेलो एंड वेलकम टू सुपर आईएएस बाय टेक्स्ट बुक। आई एम सोनप्रिया एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपके करंट इवेंट को जो फिर एक बार आपके हिस्ट्री से ताल्लुक रखता है। सो गाइस, रिसेंटली क्या हुआ, रिपुदमन सिंह मलिक नाम के एक सिख लीडर जिनको आप यहाँ फोटो में सेंटर में देख सकते हैं, इनको कनाडा के अंदर एसेसिनेट कर दिया गया। ही वॉज शॉट डेड कुछ बीते 3-4 दिन पहले। ये वो शख्स हैं जो आपके एयर इंडिया की फ्लाइट 182 के 1985 के बॉम्बिंग से भी ताल्लुक रखते हैं। इतना ही नहीं, इस 1985 के जो एयर इंडिया की फ्लाइट के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसके लिए कहीं ना कहीं जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं उनको भी ब्लेम किया जाता है और उनको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। देखते हैं पूरा मुद्दा क्या है। पूरा डिटेल्स जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। सो इन जून 1985, टू बी प्रिसाइज 23 जून 1985, एयर इंडिया की फ्लाइट 182, जिसको एम्परर कनिष्क के नाम से जाना जाता है, वो कनाडा से भारत के लिए रवाना हुई। It was like on the way from Montreal to Delhi to Bombay. But ये फ्लाइट अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचती उससे पहले ही मिड एयर आयरिश आइलैंड्स में करीबन 31,000 फीट की हाइट पे एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और उसने उस फ्लाइट पे ऑन बोर्ड लगभग 329 जो लोग हैं, 329 पीपल ऑन बोर्ड दिस फ्लाइट, दे वर किल्ड, नन सर्वाइव्ड इट। इतिहास के पन्नों में 9/11 यूएस बॉम्बिंग से पहले इसे सबसे डेडलीस्ट टेरर अटैक माना जाता था। और ये 1985 का जो बॉम्ब ब्लास्ट है एयर इंडिया की फ्लाइट 182 में, इसका ताल्लुक माना जाता है कि आपके ऑपरेशन ब्लू स्टार जो 1984 में हुआ, इंडिया के अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल के अंदर, उससे रिलेटेड है। देखते हैं पूरा मुद्दा क्या है और खालिस्तानी इस बॉम्बिंग से कैसे जुड़े हुए थे। मैं आपको खालिस्तानी और 1985 के एयर बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में जो लिंक्स बता रही हूं, उसको जानने से पहले आपको खालिस्तान मूवमेंट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। खालिस्तान मूवमेंट को समझने के लिए आपके इतिहास के पन्नों में 1920 के दशक को देखिए। 1920 के दशक में अकाली दल नाम की एक पार्टी फॉर्म होती है और इस अकाली दल का शुरुआत में जहां सिख रिलीजियस रिफॉर्म करना, सिख धर्म के अंदर सुधार करना था, धीरे धीरे इट डेवलप्ड पॉलिटिकल एम्बिशंस। अपनी राजनीतिक जो आकांक्षाएं हैं उसको पूरा करने के लिए अकाली दल जो है, अब वो भारतीय राजनीति में इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करने लगा। आगे कुछ सालों में जाएं तो 1929 कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था और वहां पे पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का रेजोल्यूशन जो है वो मूव किया गया। इस रेजोल्यूशन को कुल 3 लोग थे जिन्होंने अपोज किया। एक आपके मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट कर रहे थे एंड मुस्लिम्स के इंटरेस्ट की बात कर रहे थे। दूसरे आपके भीमराव अंबेडकर थे जो दलित इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे थे और उनका मानना था कि जिस इंडिपेंडेंस की हम अभी बात कर रहे हैं उसमें दलितों को अपना हक नहीं मिल पाएगा। और तीसरे थे मास्टर तारा सिंह जो आपके पंजाबीज के लिए सेपरेट ऑटोनॉमी मांग रहे थे। कुछ आगे चलें तो जब देश आजाद हुआ 1947, भारत विभाजन के अंदर पंजाब का भी विभाजन कर दिया गया। आप यहां पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, आजादी से पहले आपका जो पंजाब वाला एरिया है उसके अंदर ये पूरा ब्राउन शेडेड पोर्शन जो है ये इंक्लूडेड था। लेकिन आजादी के समय जब विभाजन हुआ तो पंजाब को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। आपके वेस्टर्न जो हिस्सा है उसे पाकिस्तानी पंजाब कहा गया
और जो ईस्टर्न हिस्सा है वो हमारा पंजाब हो गया। कुछ सिचुएशन 1951 तक ऐसी थी। यहां पे आप इस ब्लू शेडेड रीजन के अंदर पंजाब को देख सकते हैं। ये जो आपको ऑरेंज शेडेड पोर्शन दिख रहा है, दिस वॉज योर हिमाचल प्रदेश। एंड बीच में ये जो हल्का गुलाबी रंग का आपको दिख रहा है, इट वॉज पेप्सू स्टेट्स, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट्स यूनियन, दिस। सो कुछ ऐसी स्थिति थी। 1954 में क्या किया गया, आपके हिमाचल प्रदेश को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया। पंजाब और पेप्सू की जो सिचुएशन है वो ऐसी की ऐसी रही। फिर बात आई 1956 की। 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, यानी भारत की जो पूरी टेरिटरी है उसे कैसे वापस से रीऑर्गेनाइज किया जाए, उसके लिए एक आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बिठाया गया। और इस कमीशन ने कुल 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई। पंजाब के लिए क्या किया गया, पंजाब जो है उसके अंदर आपके जो पेप्सू वाले स्टेट्स हैं जो 1954 तक अलग थे, इनको पंजाब के अंदर मर्ज कर दिया गया। लेकिन जो पंजाबीज हैं उनकी एक डिमांड थी, स्पेशली आपके अकाली दल की, एंड दे वर डिमांडिंग कि हमको एक सेपरेट पंजाबी सूबा, एक सेपरेट पंजाबी प्रोविंस चाहिए। और ऐसी डिमांड क्यों थी, क्योंकि आप जो 1956 में पंजाब देख रहे हो, इसके अंदर पंजाबीज के साथ साथ इसके सदर्न हिस्से के अंदर एंड साउथ ईस्टर्न हिस्से के अंदर आपकी हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन थी, जिसे आज हम हरियाणा के नाम से जानते हैं। ये मूवमेंट जो है ये जोर पकड़ रहा था। फाइनली 1966 में इंदिरा गांधी की जो सरकार है उसने जो पंजाब है उसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, ट्राइफर्केशन ऑफ पंजाब इनटू पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़। सो कुछ बात ऐसी है कि आपका जो पंजाबी लैंग्वेज स्पीकिंग लोग हैं उनको पंजाब दे दिया गया, आपका जो हिंदी स्पीकिंग लैंड है उसको हरियाणा, कुछ एरिया को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया, और चंडीगढ़ जो है वो पंजाब और हरियाणा की कॉमन कैपिटल बना दी गई। नाउ कांग्रेस वाज लाइक कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। इलेक्शंस हुए 1967 में। अकाली दल को लग रहा था कि क्योंकि अकाली दल ने पंजाब सूबा की जो डिमांड है उसको एक्टिवली सपोर्ट किया है, प्रमोट किया है, उसके लिए वो लड़े हैं, तो स्टेट के जो इलेक्शंस हैं उसके अंदर अकाली दल जो है वो जीत जाएगा। और ऐसा हुआ भी। 1967 के इलेक्शंस में पंजाब के अंदर अकाली दल की सरकार फॉर्म होती है। कांग्रेस जो है वो इसको झेल नहीं पाई और उन्होंने अकाली दल की जो सरकार बनी पंजाब के अंदर, पहले 1967 में, फिर री इलेक्शन के बाद 1969 में, उसको डिसॉल्व कर दिया एंड वापस से इलेक्शंस करवाए। पंजाब की जनता को लगा कि अगर पंजाब की भलाई चाहिए तो हमको एक काम करना होगा, हमें जो सेंटर में गवर्नमेंट है उसी को वोट देना चाहिए, यानी कांग्रेस पार्टी को, तभी पंजाब का डेवलपमेंट हो सकता है। और 1971 में कांग्रेस का प्लान जो है वो सक्सेसफुल रहा। 1971 के इलेक्शंस होते हैं, अकाली दल जो है वो बहुत पुअर परफॉर्म करता है और कांग्रेस की सरकार बनती है। अब अकाली दल के लिए एक बात बहुत क्लियर हो गई थी कि अगर पंजाब को रियल सेंस में हमें अपने हाथों में लेना है, अपना पॉलिटिकल करियर आगे बढ़ाना है, तो हमको ऑटोनॉमी की डिमांड करनी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट से। और फिर आपका आता है आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन ऑफ 1973। इस रेजोल्यूशन को आपके आनंदपुर साहिब के अंदर पास किया गया और उसने पंजाब के लिए ऑटोनॉमी मांगी। आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा एंड यस ऑटोनॉमी या
more freedom for the state of Punjab in various matters. अब आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन जो है उसके अंदर अकाली दल ने डिफरेंट जो सेक्शंस हैं पंजाबीज के उन सब की मांग जो है उनको शामिल तो किया था, लेकिन दिक्कत ये थी कि इनको लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। और यहां पिक्चर में आते हैं जरनैल सिंह भिंडरवाल जो आपके ऑपरेशन ब्लू स्टार से जुड़े हुए हैं। जरनैल सिंह भिंडरवाल जो हैं शुरू में ही वॉज अ रिलीजियस लीडर एंड यूथ जो है उनके अंदर इनकी काफी फॉलोइंग थी। अकाली दल ने इनको खूब सपोर्ट दिया। जब अकाली दल ने इनको सपोर्ट दिया तो इसको देख के जो दूसरी पार्टीज है जैसे कि आपकी कांग्रेस, उन्होंने भी जरनैल सिंह भिंडरवाला को अपने कैंप में शामिल करना चाहा क्योंकि यूथ के अंदर इनकी काफी अच्छी फॉलोइंग थी। बट ये जो रिलीजियस लीडर हैं, जब इन्होंने देखा कि इनका पॉलिटिकल सपोर्ट इतना ज्यादा है तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना पॉलिटिकल करियर शुरू किया जाए। एक बार इनसे पूछा गया कि खालिस्तान के बारे में आपकी क्या राय है। He told, if the Empress of India gives me, then I am willing to take it. अगर भारत की महारानी मुझे वो देना चाहती हैं तो मैं खुशी खुशी ले लूंगा। इंदिरा गांधी को महारानी कह रहे थे। एक टाइम पे कहीं इंदिरा के बहुत ज्यादा चाहते होते थे, लेकिन जब इन्होंने पॉलिटिकल करियर शुरू करने के चक्कर में सिख कम्युनिटी को इंस्टिगेट करना शुरू कर दिया, कहा कि इंडिया के अंदर सिख स्लेव्स की तरह रह रहे हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है, खालिस्तानी मांग जो है उसको बढ़ावा देना शुरू किया, तो ये इंदिरा के लिए सबसे बड़े ट्रबल मेकर बन गए। आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन जिसके अंदर पंजाब की ऑटोनॉमी की बात हो रही थी, उसके अंदर धीरे धीरे हमें एक उग्रवादी ट्रेंड, एक एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन जो है वो नजर आने लगा। बहुत सारे पॉलिटिकल किलिंग्स होने लगे, स्पेशली आपके हिंदूज के। सुसाइड गैंग्स बनाए गए और ये हिंदूज को टारगेट करते थे। सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो रही थी और ऐसे में 1980 के अंदर एक बार फिर से अकाली दल की जो गवर्नमेंट है उसको कांग्रेस ने डिसमिस कर दिया कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो रही है एंड पंजाब के ऊपर आपका सेंट्रल रूल फिर से लागू कर दिया गया और अब सिचुएशन जो है वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो गई, बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेटरी हो गई, क्योंकि अब मामला इतना भड़क चुका था कि जो यूथ हैं ये आपके अमृतसर स्थित गोल्डन टेम्पल के अंदर जाकर के इन्होंने उस पर कब्जा कर लिया एंड अंदर से ये बाहर अटैक कैरी आउट करते थे। जून 1984 की बात है, ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है जिसके अंदर भारतीय सेना की आर्मी एम्यूनेशंस के साथ अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में एंटर करती है टू थ्रो आउट द सेपरेटिस्ट जिन्होंने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को अपना घर बना लिया था और भारत में टेररिज्म प्लस सेपरेटिज्म, अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार कहा जाता है कि इसने पूरी सिख कम्युनिटी को न केवल इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ कर दिया, बल्कि इसमें इतनी वायलेंस हुई, लगभग 72 आवर्स तक ऑपरेशंस चलते रहे। आप यहाँ पे पिक्चर्स देख सकते हैं, यहाँ पे जो गोल्डन टेम्पल है, आपका स्वर्ण मंदिर है, उसको काफी डैमेज हुआ। 72 आवर्स के बाद लगभग 400 लोगों की डेड बॉडी अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर से बाहर निकाली गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार इसने ना तो सेपरेटिज्म को खत्म किया, ना ही इसने टेररिज्म को खत्म किया, बल्कि अब जो आपके एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन हैं उनके हाथ में खालिस्तान, जो एक सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहे थे कि हमें एक सेपरेट जैसे कि पाकिस्तान बना, उसी लाइन पे एक सेपरेट
खालिस्तान चाहिए, एक सिख लैंड चाहिए, फ्रीडम चाहिए इंडिया से। उसकी लीडरशिप अब खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में आ गए। इंडियन गवर्नमेंट जो है उसे दुनिया भर में क्रिटिसाइज किया गया और ठीक 1 साल बाद टू रिवेंज ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसने सिख के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया था, जो एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन है खालिस्तानी मूवमेंट का, उसने एयर इंडिया की फ्लाइट 182 में मिड एयर एक बॉम्ब प्लांट किया था जो फट गया और आपके कम से कम 330 ऑनबोर्ड पैसेंजर्स जो हैं वो उसमें मारे गए, कोई नहीं बचा। इंदिरा गांधी जो हैं वो एसेसिनेशन या पॉलिटिकल किलिंग का शिकार बनी और पंजाब, दिल्ली, डिफरेंट जो एरियाज हैं उनके अंदर जो आपके सिख हैं वो सांप्रदायिक दंगों का टारगेट बने। कहा जाता है कि ये जो सांप्रदायिक दंगे हुए इनको सीधा पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा था। सो ये है पूरी कहानी, कैसे रिसेंटली एक जो किलिंग है वो आपके एयर इंडिया के 1985 के एक फ्लाइट में हुई बॉम्बिंग से रिलेटेड है, कैसे उसका लिंक आपके ऑपरेशन ब्लू स्टार से है और कैसे ये ऑपरेशन ब्लू स्टार आपके खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़ा हुआ था, जहां पे पंजाबीज का जो एक एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन है, जो एक लीडरशिप है उग्रवादी, वो डिमांड कर रही थी एक सेपरेट पंजाब स्टेट की। हाल फिलहाल में अगर हम देखें तो इन खालिस्तानियों को हमारी जो सिख कम्युनिटी है उसका कोई सपोर्ट नहीं है एंड यस इट हैज लॉस्ट इट्स मोमेंटम, बट यस कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जैसे कि रिसेंटली ये जो किलिंग हुई मलिक की, या कुछ और इन्होंने कोई छोटी मोटी एक्टिविटी कैरी आउट की या फिर न्यूज़ के अंदर इंटरनेट पे कुछ लिखा, तो ये कभी कभार न्यूज़ में आ जाते हैं। होप आपको पूरा जो मुद्दा है वो ठीक से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आप ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट अफोर्डेबल प्राइस पे पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे सुपर कोचिंग का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रीलिम्स और मेंस की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवाई जा रही है, आपके एनसीईआरटीज, आपके जीएस, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट और आपका सीसेट भी, एंड दैट टू एट अ वेरी नॉमिनल फीस ऑफ 2500 रुपीज पर मंथ। आपको ये भी पे नहीं करना, यू कैन यूज द कूपन कोड SON20 एंड यू कैन गेट 20% डिस्काउंट। इसके अलावा हमारी मास्टर क्लासेस चालू हैं 6 PM डेली ऑन टेक्स्ट बुक्स ऐप, वहां पे आपको स्कॉलरशिप जीतने का भी अवसर है। अगर आप लीडर बोर्ड को टॉप करते हैं हमारे पूछे गए MCQs के अंदर तो आपको सुपर कोचिंग के ऊपर फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल सकता है। इसके अलावा हमारा सुपर IAS बाय टेक्स्ट बुक चैनल, इसको भी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है और वो भी बिल्कुल फ्री। थैंक यू सो मच।